गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट लेके आया हूँ। आपको अगर एक्सेल पे ऑटोमेटेड फुल्ली ऑटोमेटेड सैलरी स्लिप बनानी है तो कैसे बनाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे बनाते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ये मैंने आप यहाँ पे चेक देखो। तो ये मेरे एम्प्लॉय आईडी है। अब मैंने इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय आईडी डाल रखे हैं। अब मैंने जैसे ये एम्प्लॉय आईडी डाला तो देखो आप इसके अकॉर्डिंग सारे जो भी है इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में उसके नाम यहाँ पे चेंज हो गए हैं। अगर मैंने एक यहाँ पे ये डाला तो देखो आधा नाम से है तो इसका क्या भी जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल ऑटोमेटिक फुल अपडेट हो गई। अब ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी नेम भी चेंज होगा। ठीक है, वो किस कंपनी में काम कर रहा है। अगर आपको किसी मंथ का निकालना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मंथ भी दे रखा है, 1 साल का मैंने इसमें दे रखा है। तो अगर वो जाएगा किसी भी मंथ का निकालना है उसको, मान लो फरवरी मंथ का निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग ये डेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, कि किस डेट में है। तो आप ऐसे करके आप फुल्ली ऑटोमेटिक ये सैलरी स्लिप बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये बनाते कैसे हैं। देख सकते हो कि ये मतलब इसमें क्या क्या फार्मूले देने हैं, कैसे आपको बनाना है क्या करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको पहली चीज तो है कि ये मैं आपको बस स्टार्ट करने से पहले प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप जैसे ये पहले फॉर्मेट क्रिएट कर लीजिएगा इस तरह का जो भी है डिटेल। मे बी आई होप मैं ये इतना तो आप कर ही लोगे क्योंकि ये एक्सेल में इसे बनाना कोई वो नहीं है मतलब इजी। तो उसमें जो जो आपको पहले डिटेल भरनी होगी। ठीक है, तो आपको पहले ये इस तरह की डिटेल आपको बनानी होगी। एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। फिर आपको उसमें फार्मूले कैसे देने हैं वो मैं बताऊंगा। कहाँ कहाँ फार्मूले दे देने हैं आपको। ये चीज़ तैयार करनी पड़ेगी, इतनी चीज़ ये भरनी पड़ेगी, ये चीज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे इतनी रो में आपको फार्मूले देने होंगे, ये रो छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये जो भी रो ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। आप इसे टाइप करके ये एक्सेल में सेलेक्ट करके, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सेल की नॉलेज तो होगी ही, ये चीज़ें तो इजी होता है बनाना। तो ये सब चीज़ें लिख के बनानी होती है। आपका जो भी है वो आप क्रिएट कर लीजिए। फिर इसके अंदर जो भी मैंने फार्मूले कैसे क्या करके क्या किया हुआ है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये चीज़ कर लेंगे तो उसके अनुसार ये आपका हेडिंग हो गया है जो भी है। मैंने इसी हेडिंग के अकॉर्डिंग ठीक है देखिए यहाँ पे डाटा तैयार कर रखा है। ठीक है, पहले एम्प्लॉय कोड, कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम मैंने एक सिंपल फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, कि एम्प्लॉय कोड क्या होगा, कुछ भी ले रखा है, नाम एक्स वाई जेड कुछ भी है। उनकी डेजिग्नेशन एक जो होता है वो दे दिए। पैन क्या होगा, बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये आप अपने से फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको एक बार बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा, इसको आप इजीली जैसे एक्सेल में बनाते हैं हेडलाइन, ठीक है, वैसे करके बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके यहाँ तक आप सारी डिटेल फिल कर लीजिएगा। ये जितनी भी डिटेल है ये इसी के अंदर है। आप देखोगे क्योंकि इसी इसी हेडलाइन जैसे यहाँ से शुरू किया है, ये सारी हेडलाइन हो गई एक, ये सारी हेडलाइन हो गई दो। ठीक है, ये सारी हेडलाइन हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक ये सारी हेडलाइन है। अब इस हेडलाइन के अगेंस्ट में यहाँ पे फार्मूले क्या लगने हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ और सेटिंग की है कि मान लो कि इसके अंदर मैंने बैकअप भी तैयार कर रखा। आप देखोगे यहाँ पे फार्मूले क्या लगे हुए आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये दिखा रहा है इसको फार्मूले। यहाँ पे देखो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फार्मूले क्या दिखा रहा है, सैलरी स्लिप फॉर्मेट है। तो ये पता भी नहीं चला कि मैंने इसके अंदर आपको किया क्या हुआ है। ठीक है, तो वो ये मैंने क्यों किया हुआ है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसका करने का कारण है क्या। तो मान लो मेरा करने का कारण यही था कि अगर आपको मैंने ये कर दिया। ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि ये कल को किसी ने मतलब एक तरीके से फॉर्मूला लगाया, ठीक है, मतलब किसी ने छेड़छाड़ कर दिया, तो मेरे पास इसका बैकअप भी प्लान है, मैं वहां से जाके उसे सही कर दूंगा, ठीक है। मेरी एक बैकअप, किसी ने छेड़ दिया, किसी ने फॉर्मूले डिलीट कर दिया, तो मैंने इसका बैकअप भी बना रखा है। अब बैकअप बना के मैंने उसे इस चीज को उससे लिंक कर दिया है कि जो भी चेंजेस होंगे तो ठीक है, तो वहां से वैल्यू पिक करता रहेगा। और एक चीज मैंने आपके लिए इसमें और ये अच्छी चीज कर दी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि किसी भी इम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे नाम, इम्प्लॉय आईडी डालो तो यहाँ पे सब उसकी सारी डिटेल आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कंपनी नेम यहाँ पे देखिए, मैंने एक कंपनी दे रखी है, तो यहाँ पे अमेजोन ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये नाम यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे जिस मंथ का आपको चाहिए, ठीक है, अप्रैल का चाहिए, अप्रैल चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो देखो मैंने आपका यहाँ पे पीडीएफ भी बना के, मैं यहाँ पे इस वाले ऊपर वाली लाइन पे क्लिक केवल करूंगा, क्लिक करते ही ये देखो मुझे यहाँ पे पीडीएफ जनरेट करके इसने यहाँ पे नेट नहीं होगा, नहीं बिना नेट, ये देखो यहाँ पे इसने पीडीएफ जनरेट करके मुझे दे दिया, ठीक है, बिना कुछ किए। बस यहाँ पे मैं एक क्लिक करूंगा, ठीक है, ये मुझे ये यहाँ पे मैंने कोडिंग दे रखी है इसके पीछे, बस एक क्लिक करता हूँ। अगर किसी भी जो है आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भेजना है, हाँ आप क्लिक करोगे आपका इसका पीडीएफ भी जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पीडीएफ की मेरे झंझट नहीं है कि किसी का पीडीएफ, आप चाहो तो खुद से पीडीएफ जनरेट कर सकते हो इसके थ्रू। तो अब ये चीजें मैंने कैसे करी हैं, तो इसकी शुरुआत मैं आपको करता हूँ। हुँ। तो ये देखिए आपकी पहली तो चीज़ ये क्या, अब मैं आपको, ये तो मेरी समझ लो बैकअप सीट है। एक मैंने बैकअप सीट दे दी है, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको मेन सीट पे, ठीक है। तो ये रहा मेरा मेन सीट। इसी सीट पे मैंने वर्क किया हुआ है। ये मेरा बैकअप सीट है, ठीक है। ये मेरा मेन सीट है। अब मैं इस हमारे मेन सीट पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये रहा। अब मैं इसके अंदर आपको वो देगा फॉर्मूले लगा के बताता हूँ। ये देखो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, देखो आपको ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अब वही चीजें वहाँ यहाँ पे भी होंगी। यहाँ पे मैंने नाम दिया, यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि जैसे मुझे यहाँ पे अब ये वाला डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं इस वाले सीट को क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले सीट को इससे लिंक कर दूंगा मैं, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट भी चेंज होता रहेगा। सॉरी सॉरी, आपको पहले मैं ये बता दूंगा, फिर मैं ये भी बता दूंगा ये मैंने कैसे किया है, क्योंकि मैंने दोनों इस सीट में मैंने मंथ का अलग से लगाया था। तो आपको पहले मैं ये बताता हूँ कि इसके अंदर आपको फार्मूले कैसे लगाना है। तो पहले आपको ये वाली जो सीट है इसमें आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन लगाना है। डाटा वैलिडेशन कहाँ लगाएंगे, पहले आप इस वाले सीट को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट ए वी वी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपको इस तरह से टैब खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद ये जो सेल रेंज है, ठीक है, इसको हटा, जैसे है मैं आपको समझाने के मैंने पहले ही दे रखा। मैं क्या करूंगा, ये डाटा वाली जो सेल रेंज है ये पूरी की पूरी मैं इसको दे दूंगा, ठीक है, ओके कर दूंगा। तो ये चीज जो आ रही है ना, ये इस वाली डाटा की यहाँ की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये इस तरह से लिस्ट दिखाने लगेगा अगर आप इस तरह से कर लोगे। जैसे ही अब मैं यहाँ पे देखो चेंज कर रहा हूँ तो ये बाकी हो रहा है ना, तो ये मेरी यहाँ पे ये वैल्यू शो होने लगेगी सारी की सारी। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू आपकी चेंज कैसे होगी। तो आप देखो मैंने यहाँ पे ये वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रखा है। पहले मैंने नॉर्मल वी लुकअप लगाया था। मैंने नॉर्मल वी लुकअप लगाया था तो वो वैल्यू तो दे दे रहा था, मतलब पिक करके दे दे रहा था। मैंने क्या किया, इस सेल के रेफरेंस में यहाँ पे देखो ये वाला पहले वी लुकअप लगाए थे इतनी दूर तक, सिंपली,
ठीक है, एक वी लुकअप लगाया था ये वाला सिंपली। उसके बाद मैंने ये सब इफ कंडीशन लगाई इसके अंदर। वो क्यों लगाई है मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो कि यहाँ पे मैंने वी लुकअप लगाया, ठीक है, और मैंने इस वाले सेल का पहले रेफरेंस दिया कि इसके अकॉर्डिंग मुझे डाटा दे। फिर डाटा सेल रेंज में, डाटा की सेल रेंज में जाके यहाँ पे आप वो देखोगे, ये जो ए डॉट सी है, ये डाटा का ये वाला उठा रहा है ए से लेके सी तक, मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ तक। तो मैंने ये वाली सेल रेंज ले ली ए से सी तक, कॉमा 3। वी लुकअप आपको माई होप कि आता ही होगा, ठीक है। जो अगर नहीं आता तो मेरे वीडियो में, मेरे उसमें जाके देख सकते हैं कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मैंने उसमें वी लुकअप के रिलेटेड कम से कम 5-6 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, अलग अलग कंडीशन से। तो वो जाके आप सीख सकते हो। तो वो जो वी लुकअप जानते होंगे वही समझ पाएंगे कि हाँ ये मैंने किया क्या है इसमें। तो उसमें क्या, मैंने वी लुकअप सिंपल नॉर्मल मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले B5 मतलब ये वाली रो दी है, इसको रेफरेंस माना है। इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये इस वाले डाटा में जाएगा और सर्च करके इसके अकॉर्डिंग जो भी मैं वैल्यू चेंज करूंगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके दे देगा। जैसे MB1004 है तो ये इसमें ढूंढेगा, अच्छा 1 GB, इसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है यहाँ की ये पुट कर देगा यहाँ पे। जैसे अब मैं कोई यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, आप देखो 102 किया, तो 2 के अकॉर्डिंग ये है मेरी, उसका एम्प्लॉय नेम, उसके अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल है। तो ये क्या है, 2 के अकॉर्डिंग देखो ये नेम है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये नेम यहाँ पे ला चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो नेम आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग बाकी भी मैंने ऐसे ही फॉर्मूला लगा रखा है। जैसे यहाँ पे वी लुकअप का एक लगा, मैं एक समझा दूंगा तो बाकी ये फॉर्मूले सारे फंक्शन जहाँ जहाँ आपको जो वैल्यू लानी है वो सारी चीजों में अप्लाई होगा। तो आपको करना क्या है कि एक फार्मूला एक जगह लगा दीजिए, फिर यही फार्मूला हर जगह, ठीक है, जहां जहां इन सारे में यही फार्मूला सेम टू सेम अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप एक सीख लो, बाकी को आप खुद ही लगा सकते हो वो चीज हर जगह। तो क्योंकि एक ही वैल्यू पिक करवानी है, यही मेन रेफरेंस आएगा। इसी रेफरेंस से जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लाए हैं, वैसे ही आप पैन कार्ड जो मैंने पहले ही बताया कि आपको उसके लिए वी लुकअप आना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके अगेंस्ट में, क्योंकि वी लुकअप यही काम करता है, आप एक रेफरेंस मार के उसके सामने की वैल्यू वो पुट करके लाता है। तो ऐसे ही हर जगह इस सब खानों में वी लुकअप लगेगा। तो अब एक जान लीजिए, बाकी आपको बाकी सब आ जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे वी लुकअप लगाया है, उसने क्या किया, इसको रेफरेंस मांग के एम्प्लॉय कोड को मैंने इसी का रेफरेंस अभी में दिया हुआ है। अब ये क्या करेगा, इसी का रेफरेंस मान के इन सब की वैल्यू पुट कर रहा है। तो अब मैंने एक वी लुकअप लगाया यहाँ पे सिंपल। अब मैंने कंडीशन ये दी न, क्यों दी है, क्योंकि होता मैंने पहले वी लुकअप सिंपल वी लुकअप लगाया था इतना। अब हुआ क्या कि मैं जब किसी किसी खानों में अगर एम्प्लॉय मान लो नहीं हुआ, कोई खाना ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे देखो कि अगर कोई खाना ब्लैंक हुआ, अब मैं एक एक का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर 3 लेता हूँ उसी में कोई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से एक खाना ब्लैंक करके दिखाता हूँ। जैसे किसी का पैन कार्ड नहीं है, मान लो MB1001 का पैन कार्ड मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब होगा क्या, मैं यहाँ पे 1001 लगाऊंगा, जैसे ही लगाऊंगा, ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि ये पैन कार्ड, इसका पैन कार्ड यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। पहले क्या होता था कि अगर सिंपल मैंने वी लुकअप लगाया था तो इसमें यहाँ जीरो आता था, थोड़ा सा और लग रहा था कि जीरो क्यों आ रहा है। तो मुझे चाहिए था कि इसकी जगह मतलब जीरो ना आके वो ब्लैंक दिखाए। तो वो कंडीशन मैंने सभी चीजों में अप्लाई कर दी है, मतलब कि वो फार्मूले मैंने सब में अप्लाई कर दिए हैं। इफ एक मैंने इफ कंडीशन का, आपको इफ कंडीशन का भी फार्मूला आपको जाके मेरी जो भी वीडियो है मेरे लिंक पे जाके देख सकते हैं कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसमें मैंने इफ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि फंक्शन इफ एंड और 3 ही लॉजिकल फंक्शन होता है। ये तो आपको एक्सेल में आने ही चाहिए। आपको कंडीशनल फॉर्मूले सीखने हैं, और आपको अगर सीखना है कि मतलब देखो कोई फार्मूला रटा नहीं जाता, आप रट के एक्सेल नहीं सीख सकते, ठीक है। आप फार्मूला मतलब वो फार्मूले के बारे में पहले जानो, फिर उस फार्मूले का कहाँ पे यूज होना है, कैसे यूज होना है, वो जानना सीखिए कि हाँ, हाँ आप अगर रटोगे तो 4 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूले का कहाँ यूज आपको करना है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब फार्मूले मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये मैं ऐसा नहीं कि मैं कहीं से किसी का कॉपी किया पेस्ट कर दिया।
मेरे को ये फॉर्मूले याद थे, ठीक है, कि हाँ ये फार्मूला ये काम करता है, बस मैंने उस कंडीशन को यहाँ पे लगा दिया कि अगर वी लुकअप की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है, आप देखो मैंने एक वी लुकअप लगाया, मुझे यहाँ पे जीरो मिला, तो मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, ये नहीं कि मैंने कहीं से चुराया इसको, मैंने क्रिएट कर दिया कि अगर इफ वी लुकअप की जो वैल्यू अगर जीरो आती है तो वो मुझे यहाँ पे ब्लैंक दे दे। यहाँ पे देखो ये मैंने सिंबल लगा रखा है ना ब्लैंक का, डबल कॉमा का, ठीक है, कि यहाँ पे मैंने कंडीशन दी कि वी लुकअप की वैल्यू जो आती है, ये जो वैल्यू आएगी अगर यहाँ पे वहां पे ब्लैंक होगा, अगर वहां पे ये जीरो देगा, ठीक है, अगर उसकी बराबर जीरो के बराबर होती है तो वो मुझे ब्लैंक दे दे। तो यहाँ पे देखो पैन कार्ड की वैल्यू मतलब ब्लैंक थी, ठीक है, तो जीरो यहाँ पे लाता तो वो जीरो की जगह मुझे ब्लैंक दे दिया। अगर वो ब्लैंक नहीं होगी, जैसे यहाँ पे देखो ब्लैंक नहीं होगी, वहां पे डिजिग्नेशन में ऑपरेशन मैनेजर होगा वहां पे, तो ये क्या करेगा, तो वो ये वाला फॉर्मूला वी लुकअप की उसके अंदर की वैल्यू जो भी है वो लाके यहाँ पे पुट करेगा। ठीक, अगर ब्लैंक है, जीरो है तो वो ब्लैंक दे दे, अगर नहीं जीरो है तो ये वी लुकअप, ये सिंपल यही 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 चीज है, सेम टू सेम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू उसके अंदर की वैल्यू वो पुट करके दे देगा। यही लॉजिक मैंने खुद से क्रिएट किया हुआ है और ये मैंने सभी चीजों में अप्लाई कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पे यही देखो, यही सेम टू सेम, बस उसके अकॉर्डिंग जो जो भी मैंने बताया ना वी लुकअप आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वी लुकअप लगाया, वी लुकअप के अगर अगेंस्ट में मैंने इसको रिफरेंस मार के उसके बैंक नेम है तो बैंक नेम के जो रिफरेंस में जो वैल्यू होगी वो पुट करके ला के देगा। यही कंडीशन आप सब में देखो, यहाँ पे टिफिन अलाउंस है अगर जीरो होगा तो जीरो दे देगा, देखो यहाँ पे भी जीरो, पहले क्या था वो जीरो देता था, अब ये ब्लैंक दे रहा है, क्योंकि ब्लैंक क्यों दे रहा है कि मैंने इसके अंदर ब्लैंक, अगर जीरो आएगा तो जीरो न दे के ब्लैंक दे। ठीक है, तो मैंने ये कंडीशन इस पे अप्लाई कर रखी है। ठीक है, अगर आप सिंपल वी लुकअप लगा देते तो वो क्या करता, जीरो दे देता, तो वो आपको थोड़ा सा और लगता। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि ये मतलब जीरो को कैसे हटाना अगर जीरो देता है। वी लुकअप तो आपको लगाना आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल पे आप ये चीजें सीख रहे हो, तो मुझे आशा होगी कि आपको ये चीजें आती होंगी। ठीक है, पहले आप इफ कंडीशन जानो, ठीक है, कि अब मैंने इफ कंडीशन का क्या लॉजिक है, मैंने लॉजिक दिया इफ कंडीशन जो लॉजिक है, क्योंकि इफ कंडीशन में क्या हो, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है, पहली मैंने कंडीशन दे दी कि अगर वी लुकअप की वैल्यू उस सेल की अगर जीरो के बराबर होती है तो वो ब्लैंक दे दे, अगर नहीं होती है तो वो मुझे उसके अंदर की जो भी वैल्यू है वो पुट करके दे दे। तो वही चीज मैंने अप्लाई कर दी हर जगह जहां जहां मुझे चाहिए, यूएन नंबर ये। बाकी ये चीजें तो फिक्स रहेंगी यहाँ पे, ठीक है, जीरो 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 जो भी अगर उसकी अगर कंपनी में जैसा ही हो उसके अकॉर्डिंग। बाकी ये चीजें तो आपको मैं भी समझ में आ गई हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, पहले आपको इसमें डाटा वैलिडेशन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, के साथ अल्ट दबाएंगे, एवीवी दबाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, इसमें लिस्ट चुन के उसका डाटा सोर्स दे देंगे। ठीक है, जो तो वो क्या करेगा, डाटा सोर्स उसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो शो करेगा। जैसे इसमें क्या है कि डाटा वन में जो भी है एम्प्लॉय उसका सोर्स दिया, उसके अंदर की जो भी वैल्यू यहाँ शो होने लगा। अगर मैं डाटा वैल्यूएशन सब में लगा देता तो आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, हर का किसी का नाम चेंज करो, तो अब मैंने इसी का रेफरेंस लगा के वी लुकअप लगा दिया, तो आप एक नाम चेंज करो, बाकी सबकी वैल्यू वो ऑटोमेटिक। अब ये मुझे से ये कहोगे कि आपने मतलब यहाँ पे भी देखो लगना चाहिए था, मैंने यहाँ पे भी लुकअप लगा दिया था कि अगर यहाँ पे लगा तो उसके अकॉर्डिंग है। तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला ये लगाया था कि अगर जैसे सेम मंथ का होगा तो वैल्यू पुट कर लेगा, लेकिन दिक्कत हुई क्योंकि जो भी आप जब भी किसी के कहीं भी सैलरी स्लिप निकाल रहे होंगे तो उसमें आप खुद ही मंथ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मंथ दे रखा है, यहाँ पे मैंने डाटा वैलिडेशन एक मंथ का भी लगा दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं ले चलता हूँ, मैंने इधर कई साइड में लगा रखा होगा। ठीक है, ये मैंने सेटिंग दे रखी है, हाइड हाइड कर रखा है, इसे अनहाइड करता हूँ। अब ये देखो, ये मैंने जनवरी से लेके यहाँ तक का डाटा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हाँ इसे मैं अनहाइड कर देता हूँ। अब यही इसी को मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू इसको लिंक करा दिया है। ठीक है, अब मैं जब वो सारे डाटा यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग अब मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लगा रखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो आपको भी लुकअप के थ्रू ही लानी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिक्स होती है। जो चीजें मतलब फिक्स होती है वहां पे भी लुकअप लगेगा, जो अनफिक्स होती है तो वहां पे मैंने यहाँ पे अब जैसे टोटल वर्किंग डे नहीं पता होगा, टोटल वर्किंग डेज क्या आप टाइप तो नहीं करोगे मैं, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, तो एक डाटा आप फिल करो बाकी वो सब पिक कर लेगा। तो मैंने इसलिए
अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है टेक्स ईओमन डीडी, ठीक है। टेक्स का फार्मूला मैंने बताया ना आपको, फार्मूले आने चाहिए। टेक्स क्या काम करता है, ईओमन क्या काम करता है। टैक्स मुझे किसी डेट का फॉर्मेट देता है, सिंपली मैं बता दूं, जैसे टैक्स है तो टैक्स क्या करता है, मुझे अगर डीडी में चाहिए, ठीक है, डीडी मतलब दिन, तो वो क्या करे डे में, ये मुझे डे में दे रहा है, तो मैंने टैक्स का फॉर्मेट। ईओ मंथ क्या करता है, ईओ मंथ में इंड ऑफ मंथ, वो क्या करेगा, इंड ऑफ मंथ का जो भी होगा वो डेट दे देगा। इंड ऑफ मंथ मतलब फरवरी के 28 दिन का होता है, तो उस दिन का वो मंथ मुझे ला के दे देगा। तो मैंने टेस्ट के अंदर ही ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा दिया है कि वो मुझे पहले इंड और मंथ जो भी हो उसकी वैल्यू दे दे, और मैंने इसका रेफरेंस D3 ये दे दिया है। वो क्या करेगा, इंड और मंथ किसका देना है, इस वाली सेल का देना है, जो मैं यहाँ पे डाटा डालूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर फरवरी डाली, जैसे इसको मिलेगा इस वाले सेल में कि अच्छा यहाँ पे देखो, अब इसको मिला 50D3 में फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ में 28 दिन होते हैं, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग 28 दिन, ठीक है, पिक करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग केवल दिन निकाल के दे देगा। अगर मैं यहाँ पे अगर सब लिख देता, डीडी मंथ ईयर सब लिखता, तो वो सब सारी वैल्यू पुट करता, लेकिन मुझे दिन चाहिए इसमें, क्योंकि टोटल वर्किंग दिन में आता है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो टोटल उस मंथ में कितने मतलब दिन होते हैं, तो वो 28 दिन होते हैं, तो 28 दिन का वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। अगर आपको यहाँ पे चेंज, क्योंकि देखो टोटल वर्किंग यहाँ पे अटेंड कितने किए ये हमें नहीं पता होगा, ये तो या तो डाटा में वो आप फिक्स करके यहाँ पे बनाओ एक, कि वो कितने दिन काम किया उसको फिल करो, ठीक है। अब इतना कौन मतलब फिर करे, मैंने सिंपली पूरा बना दिया कि हाँ उसने 28 दिन होता है, तो उसने 28 दिन काम किए, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाटा सेट कर दिया। या तो आपको अगर ये चीज देनी है तो यहाँ पे डाटा में सेट करो, और कितने वर्किंग डेज काम किए हैं वो वहां पे डालो, ठीक है। तो वो ना करके मैंने यहाँ पे वो मैंने पूरे दिन का बनवा दिया है कि इसका टोटल वर्किंग डे क्या था, 28 दिन ही था। ये इसके अकॉर्डिंग जो भी मंथ चेंज करेंगे इन मंथ के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डाटा चेंज होता रहेगा। तो ये चीजें आपको पता चाहिए, यही चीज आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। इसके नीचे भी पीछे भी फार्मूला लगाना है। यहाँ पे भी देखो मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, अब देखो यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है VLOOKUP का, ठीक है। आप यहाँ पे भी यहाँ पे देखो सिंपल वी लुकअप है, मैं यहाँ पे भी इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, लेकिन ये बार बार चेंज कंपनी का नाम तो आएगा ही, इसलिए मैंने इफ का कंडीशन नहीं लगाया है, सिंपल वी लुकअप लगा दिया है, ठीक है। कि कंपनी का नाम तो ऐसा तो है नहीं, किसी में कंपनी का नाम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन सब में दिक्कत ये हो सकती है, किसी का पैन कार्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, टिफिन अलाउंस जैसे यहाँ पे कुछ चीजें मुझको हो भी सकती हैं, मतलब मिलता होगा, क्या पता नहीं मिलता होगा। कुछ चीजें ऐसे फिक्स होती है कि होना मतलब होता ही होता है। तो इस कंडीशन में मैंने इन सब चीज रो में इफ का कंडीशन फॉर्मूला लगाया, बाकियों में उसका नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ दो पे डाटा वैल्यूएशन लगा दिया, बाकियों पे मैंने वो VLOOKUP लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये चीजें, बाकी ये चीजें मैंने जो डब्बे बना दिए ऐसे इस टाइप से दिख रहा है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए आप इंसर्ट में जाके, ठीक है, इन कोई सा टेबल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइवेट टेबल शेप, शेप में जाके ये वाली शेप ले लीजिए, ठीक है। ये शेप जब जैसे लेंगे, आप देखो यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया, ठीक है। अब लेके अब ये यहाँ पे इंसर्ट में ये आ नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं तो ये खुल जाता है, किस तरह का वो चाहिए क्या है, इसको सजाने सजाने के लिए आ जाता है। इसको आप करेंगे भी नहीं तो भी उतना जरूरी नहीं है, ये मैंने खुद को सजाने के लिए मैंने ये बना रखा है। वैसे पेज लेआउट में आना चाहिए, आता है ये फॉर्मूला डाटा व्यू, व्यू फॉर्मेट में आता होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये देखिए ये फॉर्मेट में आता है। वैसे ही ऑटोमेटिक खुल जाना चाहिए, इसको अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट में जाके आप ये वाला, जैसे मैंने ये डाल रखा है, आप ये वाला ले लीजिए, यही चीज मैंने डाल रखी है, ठीक है। आप ये डाल के अब इस चीज को डायरेक्ट जैसे यहाँ पे पेस्ट करिए, ये ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करिए, अब ये वैल्यू दिख तो नहीं रही है, मैं ऐसे समझाने के लिए ले रहा हूँ, तो इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाके, ठीक है,
फार्मर से जाके फिर ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी करनी होगी। यहाँ एक होता है कॉलम, ट्रांसपेरेंसी, ये देखो ट्रांसपेरेंसी मैंने कर दिया, तो ये इसके अंदर की वैल्यू दिखाने लगा। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा बॉक्स सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अब ऐसे करके ये इसमें आपको लिखना पड़ेगा, उसके अंदर की वैल्यू ये दिखाने लगेगा। तो ऐसे में मैंने करके यहाँ पे बना रखा है। तो ऐसे ही करके और आप मैंने जैसे मैंने यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ऐसे आप देखोगे क्लिक करोगे रिफ्रेश, तो मैंने सिंपली कुछ नहीं किया है यहाँ पे जाके मैंने इसे राइट यहाँ पे अब इस वाले सेल की वैल्यू क्या किया, इक्वल टू लगा के इक्वल टू करके अब मैंने ये इस वाले सेल में जाके यहाँ पे इसको रेफरेंस दे दिया, इंटर कर दिया। तो ये क्या करेगा, अ, अच्छा पता नहीं क्या हुआ, मैंने यहाँ पे यहाँ पे जो भी वैल्यू है इक्वल टू दबाया, इसको रेफरेंस दे दिया, ठीक है, इंटर कर दिया। क्या हो रहा है, सिंपली आप ये समझो ये मतलब वही किया हुआ है। आप यहाँ पे ये अच्छा वो इसलिए नहीं, इस वाले सेल को रेफरेंस देना है, मैं आपको उसी वाले सेल पे, क्योंकि रेफरेंस उसी है इसीलिए वो दिखा रहा था। इक्वल टू यहाँ पे दबाइए और इस वाले सेल पे जाके मैंने इसको इस वाले सेल से रेफरेंस दिया है ना। अब देखिए ये यहाँ पे जो भी आ रहा होगा, ये B4 सैलरी स्लिप में B4 की वैल्यू उठा रहा है, जो भी ऐसे कर करके मैंने सब, ये मेरा बैकअप हो गया। अब ये इसलिए कर दिया ताकि लोगों को पता भी नहीं चलेगा, किसी ने छेड़खानी कर दी तो आपके पास बैकअप सीट है ही, ठीक है। ऐसे ही इस वाले सेल को आप मैंने उससे रिफरेंस कर दीजिए, इसको भी रिफरेंस कर दीजिए, ऐसे इसको भी वहां पे इसको रिफरेंस कर दीजिए, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, या तो आप यहाँ इस वाले सेल में डायरेक्ट उसकी लिंक दे दीजिए। तो ये इससे क्या होगा कि आप यहाँ इसको रेफरेंस देना उससे जरूरी है इस वाले सेल को, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कोई चीज आप चेंज करेंगे ना, तो उसके क्योंकि ये वैल्यू सारी पिक इसके अकॉर्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी इसमें उल्टा करेंगे आप, यहाँ ये देखो यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, ये चीज रेफरेंस है इसका, आप ये देखो यहाँ पे इसको ना इसको इस उससे जाकर रेफरेंस कर दोगे, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे इक्वल टू दबाएंगे, ठीक है, इक्वल टू दबा के ये क्या करेंगे, इस वाले सेल को इससे रेफरेंस कर देंगे। चल भाई एक्सेल हैंग कर रहा है, ठीक है, अब इंटर दबा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी तो वो चीज यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे जब चेंज होगी जो भी वैल्यू होगी तो ये इससे ये चीजें उससे रिफरेंस हैं, तो ये सारी वैल्यू पिक करके यहाँ पे लाके दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई क्लिक भी करेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि यार ये हुआ क्या है, मतलब इसके ये आपको बैकअप मतलब एक तरह से बैकअप है कि कल को कोई छेड़खानी भी हो गई तो आपको सारे डाटा सेम टू सेम मिलेंगे। और अगर आपको यहाँ पे एज ए पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्लिक करके, अब मैं ये इसकी आपको जानकारी लेनी है तो मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो और बना दूंगा कि इसको लिंक, क्योंकि इसमें मैंने भी एक कोडिंग लगा रखी है, ठीक है। तो मैं आप मुझे कमेंट करके वो बताइएगा, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने इसके अंदर कोडिंग क्या दे रखी है, कैसे कर रखी है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ पे इम्प्लॉय कोड चेंज करो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल फिल हो जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मंथ कौन सा चाहिए, किस मंथ की सैलरी स्लिप निकालना चाहते हैं, मंथ चेंज करिए, उस मंथ का सारी डिटेल आ जाएगी, फिर आप अपना सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं। तो इस तरह की मतलब मैंने कैसे बनाया है, बस आपका ये चैप्टर रह गया कि इसके अंदर पीडीएफ कैसे जनरेट करते हैं। तो अगर आपको प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करिए, मैं इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो और बना दूंगा कि मैंने इसको कैसे किया है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत सारे मैंने भी शॉर्ट ऐसे ही मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बना रखे हैं
हैं, ताकि आपको पता चल सके। अब कैसे फार्मूले के अंदर फार्मूला फार्मूला देखिए यार, रटने की कोई चीज नहीं होती कि फार्मूला आप रटो, फार्मूला को समझो, तभी आप फार्मूला, क्योंकि कोई फार्मूला रटा नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला अच्छा काम क्या करता है। अब उस फार्मूले को बस आपको पता है काम करता है तो आप काम करते 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 मुझे लगता है कि ये चीज अब जैसे मेरे इसी में है, मैंने फार्मूले, मुझे ये पता था कि अच्छा मुझे यहाँ पे टोटल वर्किंग मैं जब बना रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि यार यहाँ पे मुझे डे चाहिए, मतलब कि तो किसने कितना काम किया, तो मुझे ये पता था कि यार डे चाहिए, तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट का फार्मूला लगाना होगा कि उसमें क्या करूंगा, टेक्स्ट लगा के सिंपल डी डी लिखूंगा तो वो मुझे दे देगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मतलब वो देगा किस मंथ का, मुझे लास्ट डेट देगा लेकिन किसका देगा। तो वो मैंने उसका रेफरेंस इसलिए दिया, यहाँ पे एक मैंने डाटा वैलिडेशन लगाया, वो इसका मतलब फरवरी जो भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा, किसी को किस मंथ का मतलब आप वो निकाल सैलरी से निकालना है, तो वो उस मंथ जैसे ही डाले तो वो उस इस वाले मंथ को वो पिक करेगा और उसकी लास्ट डेट ला के दे देगा। मेरे दिमाग में आज तो मैंने उस करके मैंने मुझे ये पता था कि हाँ अच्छा ईओ मंथ वो क्या करता है, एंड ऑफ मंथ जो होता है उसकी लास्ट डेट निकाल के दे, टैक्स लगाया, टैक्स मुझे सिंपली लास्ट डेट देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ मंथ मुझे बताएगा कि अच्छा एंड ऑफ मंथ किसका देना है, तो मैंने रिफरेंस दे दिया, अच्छा एंड ऑफ मंथ ये रहा, इसका देना है एंड ऑफ मंथ, ये मुझे इसका एंड ऑफ मंथ दे। एंड ऑफ मंथ मतलब कब काम ही यही है, मुझे ये पता था कि ये क्या करें एंड ऑफ मंथ। जैसे मार्च है, मार्च में अगर जो भी उसका लास्ट डेट होता है तो वो उसकी लास्ट डेट दे देगा, जिन 31 दिन का होता है तो 31वें दिन की डेट दे देगा, ठीक है। तो वही काम किया, एंड ऑफ मंथ क्या किया कि उसकी लास्ट डेट यहाँ पे चल दे दी, वो क्या करेगा, ये जो पुल है ये पूरा उसका लास्ट डेट दे देगा, ये नहीं कि अगर मैं ये फार्मूला टेक्स्ट का नहीं लगाता तो यहाँ पे पूरी डेट आती, ठीक है। तो मैंने इसीलिए एंड ऑफ मंथ वाले जो फॉर्मूले को टेस्ट के अंदर इसलिए लगाया है कि वो पहले पूरी डेट निकाल के दे, फिर उसके बाद भी मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए, डीडी में चाहिए, तो वो डीडी में करके दे दे। तो ये मैंने खुद से ये फॉर्मूला क्रिएट किया था। इसे मैं भी बताना चाहता हूँ, अगर आपको सीखना है खुद से कैसे क्रिएट किया जाता है, किस फॉर्मूले को कैसे मतलब समझा जाता है, रटा नहीं जाता है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ठीक है, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त